नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका यहाँ पर स्वागत है। जय भीम। आज का जो विषय है थोड़ा जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित ही है, लेकिन विचार करने लायक है। मैं तो करता हूँ, अक्सर विचार करता हूँ। जन्मदिन का यहाँ हम जन्मदिन नहीं कहते, मराठी में वाढ दिवस कहते, वाढ दिवस। और जन्मदिन जन्म हुआ, जन्म की तारीख है वो। और वाढ दिवस हिंदी में और क्या क्या कहते भारती जी जन्मदिन को? जन्मदिन ही कहते, जन्मदिन ही कहते हैं, लेकिन मराठी में जन्मदिन जन्मदिन नहीं कहते, वाढ दिवस कहते हैं। वाढ दिवस, वाढ दिवस मतलब बढ़ोतरी का दिन। बड़ों का बढ़ोतरी हो गई, मतलब बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी। 67 57 में एंट्री हो गई, हाँ, 57 में एंट्री हो गई, मतलब उम्र बढ़ते 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 अभी 57 में बढ़ोतरी हो गई। इंक्रीज इंक्रीज एंट्री तो 57वां वो जन्मदिन है। तो आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। बधाई, हाँ बधाई 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 स्वीकार की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तो जन्मदिन के अवसर पर कुछ अलग विचार करना चाहिए या केवल एंजॉय करना चाहिए? केक काट के हमने थोड़ी देर पहले हैप्पी एंजॉय किया। हैप्पी बर्थडे केक वगैरह खाए, दिया बुझाया। दिया क्यों बुझाते मुझे पता ये नहीं। दिया जब बुझता है तो वो कोई दिया बुझता है तो शुभ संकेत नहीं होता है कि? सही बात है। दिया बुझता है तो शुभ संकेत नहीं होता, फूंक मारते हैं उसके ऊपर। 56 पर फूंक मारी। सुनंदा, आपको कुछ कहना है तो कह सकती हैं। आपका ये हम जन्मदिन पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जन्मदिन है, आपको कुछ अलग कहना है। नहीं, ये तो सती से नहीं करते ना, वो आगे पीछे हाँ, से आया, जागृति से नहीं करते। हाँ, वो पीछे से आया, आगे चल रहा है। आगे चल रहा है। हाँ, दिया जलाया भी, पता नहीं। 56 का दिया जलाया और खुद फूंक मारी उसके ऊपर। हाँ और 57 में एंट्री हो गई। हाँ, क्या किया पता नहीं। 56 का पता नहीं। 56 का पता नहीं। 56 साल के आयु पर हम 56 मिनट बात कर सकते हैं क्या?
अगर मनोगत करने के लिए कहा, मनोगत लिया, 56 साल क्या किया? फूकी मारते रहे क्या? या और कुछ किया? 56 साल क्या किया? और 56 साल का मतलब क्या? 56 साल गुजर गए। मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, 365 दिन गुना 56 साल, इतने दिन। और दिन के, हर दिन के 24 घंटे 24 घंटे और मिनट। हर घंटे के 60 मिनट, हर मिनट के 60 सेकंड। तो 56 साल का हिसाब कैसे रखेंगे अभी? 56 साल मतलब क्या? किसके 56 साल? शरीर के, शरीर के बीत गए, वो बीत गए। बीत गए शरीर, शरीर शरीर के, बड़ा। टाइम बीत शरीर गया। शरीर शरीर 56 साल बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। मतलब क्या हुआ? नहीं, शरीर प्रक्रिया जारी थी, शरीर बढ़ रहा था, बीच में सती थी, बीच बीच में नहीं थी। मतलब सर 56 लेकिन साल अपने घट गए नैसर्गिक, क्या जिंदगी के? और क्या? 56 साल घट गए। जीवन के, उपादान क्या किया सर? हाँ, अनुभव, अनुभव, उपादान, उपादान। उपादान 56 साल में बढ़ोतरी का मतलब उपादान ही है। हाँ, उपादान मतलब जन्म लिया और उपादान शुरू, कलेक्शन शुरू, गलत बात शुरू। कलेक्शन शुरू, दूध पान, जलपान और कुछ खाते रहे, कोई खिलाता रहा, आप खाते रहे, फिर खुद खाते रहे और खिलाते भी रहे। आज केक खाया, आज 56 साल का केक खाया। तो बोलिए 56 साल पर बोलिए, जिनको बोलना है क्या क्या 56 साल, या आपके साल लीजिए। देवटे सर अभी, आ, सर उम्र कितनी है आपकी सर? 65? 70 कंप्लीट हो गए। 70 साल के सबसे बुजुर्ग मेरे ख्याल से ड्यूटे सर है। और मेरी 67 है, मतलब 67 कंप्लीट हो गए, 66 कंप्लीट हो गई बात में। 67 चल रहा है अप्रैल से। भारती जी आपका? अभी 66 कंप्लीट होगी अक्टूबर में। अच्छा, 66 आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब ड्यूटे जी का बाद मेरा नंबर लगता है, फिर भारती जी का नंबर लगता है 66। 66 के नीचे कौन है? 66 नीचे कौन है? मानी मैडम हो सकती है। मैडम नहीं आप, है, आप नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 67 है। 67 है, मतलब आप और मेरी उम्र हाँ, रनिंग चालू है रनिंग 67। चालू है। तो ड्यूटे जी के बाद मेरा नंबर, फिर माने मैडम, फिर भारती जी, और और बोलिए बुजुर्ग में कस्बे सर, आपकी उम्र क्या है? रिटायर्ड पर्सन। अंगोला के। संगोला के कस्बे सर, आपकी उम्र कितनी है? 65 65। 65। हाँ,
अरे बुजुर्ग लोग बहुत है यहाँ पर। हाँ, सबको नमन, बुजुर्ग लोगों को। सती के साथ जमान है सर। हाँ, सती के साथ जवान है। फिर उसके अनिल, इसके बाद अनिल गायकवाड़ जी का शायद नंबर है। अनिल गायकवाड़ हाँ जी। सर, हाँ, 51 में है मैं अभी। 61, 50। 51। अच्छा अच्छा, 51 में है। अशोक मस्के 40। 40। संतोष सर, उबाले सर 39। 39। विशाल 38। अरे वाह, मतलब 38 के आगे के 70 तक सब लोग हैं। नहीं, 38 नहीं। आप भी संतोष सर 38 है क्या? नहीं, वो 40 है। 39। 49। 49। 49। 39 38 बराबर सर। 38, 39। तो इसका मतलब 38 के आगे के 70 तक सब लोग हैं। तो अभी ये जो साल बीत गए, इसकी इसकी तरफ सती से, जागृति से कैसे देखेंगे? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अच्छे गए, ठीक गए, बुरे गए? कोई ना समझ में गए, कोई आदमी समझ आ गए, मिला कोई समझ मिला जुला रहा सर। मिला जुला रहा। अच्छा। बहुत समय बहुत ना समझ। अच्छे गए, लेकिन ना समझ में गए। और मुझे लगता है मेरी उम्र अभी 4 5 6 साल ही जागृति की है। इतने दिनों में 3 साल लगभग बोलना पड़ेगा जागृत, नहीं तो मेरी पूरी उम्र ऐसी ही गई अजागृति में। तो परसों हमने देखा, 1 2 3 दिन पहले, और पहले भी देखा है बहुत बार, कि जितनी सती है, जितनी जागृति है, उतना ही जिंदापन है। बाकी सब मृतवत है। तो हमारा तो 3 ही साल हो गए। तो जिंदा जिंदा केवल 3 साल थे। 37 तो ऐसे गए हमारे। जिंदा जो है, जितनी सती उतनी ही जिंदापन, बाकी सब मृतवत अवस्था है। तो अभी अगर हम पुनरावलोकन करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, मैं भी देखता हूँ, सबको देखना है, तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझो मेरे 66 में, 66 साल में करीब करीब आधी उम्र सोने में गई, या 40% कह सकते हैं। 40%, 35%, 40% उम्र सोने में गई। तो कितने बचे बाकी? उसमें से जागृति के लिए कितना समय दिया, कितने बचे बाकी, और बाकी समय क्या किया पता नहीं। अच्छा, एक 28 साल। हाँ, हाँ, जागृति जब टच हुई, वहां 40 साल रहे, से 40 साल। नहीं, अभी अभी साल साल नहीं गिनेंगे वो, क्योंकि कोई एक्यूरेट नहीं है वैसा। मतलब 60 साल की उम्र है तो 30 साल सोए, और 4 5 साल या 10 साल सती साधना की, और बाकी 25 साल का क्या, इस तरह का नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा, क्योंकि वो सती नहीं तो कितने जागरूक थे और कितने जागरूक थे ये भी पता नहीं। बराबर। कितने लोगों को अपना जन्मदिन याद है, जन्म याद है? नहीं, याद नहीं।
जन्म याद तो नहीं है। किनको किसको जन्म याद है क्या? माने माने मैडम, है याद। आपका जन्म आपको याद है? याद है। अच्छा, कहाँ पाँच जन्म, पाँच कहाँ जन्म, 5 जन्म? जनवरी हाँ, 5 जनवरी 1953। ये तो और जन्म की मेरा जन्म ये गाँव में जन्म, हुआ। नहीं, ये सांगली जन्म की सांगली में तारीख हुआ। हो गई मैडम। सांगली ये में हुआ मेरा जन्म। सांगली में हुआ, वो गांव हो गया। और ये हाँ, आपने तारीख बताई, लेकिन हाँ। आपको इस तारीख को आपका जो जन्म हुआ वो आपको याद है क्या? मेरा सचमुच का जागृति का मेरा जन्म हुआ तो मेरा 50 साल तक मैं होने तक 50 साल की होने तक मेरा तो अजागृति में ही गया। जैसा हर एक जीता है, वो बहुचक्र का जो चक्र है उसमें ही 50 साल घूमते रहा है। थोड़ी सी झलक मिली तो बाहर आए हैं। और एक सुख के बुद्ध के संपर्क में पढ़ाई के संपर्क में आने के बाद जिंदगी क्या है जब मालूम पड़ती है, तो वैसा प्रयत्न चालू है। मगर कष्ट बहुत है उसमें, क्योंकि संसारी जीवन जीते जीते ये सब करना है। बुढ़ापा आ गया। हाँ। अभी मालूम नहीं कितने दिन बचे हैं अपने, मगर एक नहीं, बुद्ध अभी की अभी आगे का नहीं, अभी आगे का नहीं देखेंगे, अभी पीछे का देखेंगे। अच्छा। हाँ, अभी पीछे का देख, क्योंकि हिसाब अभी पीछे का चल रहा है, आगे का पता ही नहीं तो क्या हिसाब करेंगे उसका। हाँ, बराबर है। पीछे का अभी के, क्योंकि हम अभी जन्मदिन की बात कर रहे हैं, वाड़ दिवस। जन्मदिन को लेकर हम अभी जीवन के बारे में हम ऐसा करें, चिंतन ही कर रहे हैं। हम्म, हमारी उम्र कितनी, सोए कितनी, जागे कितनी, जागते हुए भी जागरूक कितने रहे। लेकिन एक बात है, मुझे मुझे मेरा जन्म याद नहीं है। और जन्म के बाद के भी 5-6 साल कुछ याद नहीं। पहली कक्षा तक, दूसरी कक्षा तक। हाँ, बचपना नहीं है, याद रहता किसी को भी नहीं रहता है। किसी सात को भी साल नहीं तक रहे, तो 7 साल तक नहीं रहता है। तो किसी को अपना जन्मदिन याद नहीं, जन्म याद नहीं, जन्मदिन नहीं कह रहा मैं, जन्म अच्छा। याद नहीं। जन्म की घटना किसी को याद नहीं। इस दुनिया में आए, माँ के गर्भ से इस दुनिया में आए, याद नहीं। उसके बाद के कुछ बरस 7 बरस। 2-3, 4-5-6 साल तो दूसरे के हाथ में ही पले रहे, बड़े हुए, दूसरे ही खिलाते रहे, है ना। जब तक खुद खाने की अक्ल नहीं आई, कुछ करने की अक्ल, खाना खाने से ही शुरुआत होता है पहले, नहीं क्या? बाकी जो है, बाकी सब दूसरे लोग करते हैं। तो पराधीन, परावलंबन में पहले शुरू के 5-6 साल जाते हैं। 5-6 क्या, मेरे ख्याल से कितने साल परावलंबन में जाते हैं? मतलब माँ बाप को सब करना पड़ता है, वो कितने साल है? 4 साल तक। हाँ, 4 साल। 4 साल। 4 साल तक फिर रहना चाहिए। नहीं, अपने आप का काम कब करना शुरू करते हैं हम, अपने आप का काम? 8 बरस तक। 8 बरस तक। अभी यहाँ 2 माएँ हैं यहाँ पर, बकुल माने मैडम है, सुनंदा है। आप बताओ, आपने बच्चों को आपने कब तक संभाला, कब तक उनकी सेवा आठ की? दस साल तक तो देखना ही पड़ता है बच्चे को। 8-10 साल तक बच्चा खुद कुछ नहीं करता ज्यादा। मुझे ये दो, मेरा ये करो, मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो, मतलब 10 साल परावलंबन में जाते हैं।
वो 10 साल याद है क्या परावलंबन के हमारे? नहीं यार, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा याद आता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है। थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो 10 साल, 10 फिर साल का थोड़ा याद आता है। चलो 10 साल गए अभी, आधी उम्र सोने में गई, पहले 10 साल हिसाब हो गया, पहले 10 साल का। अभी उसके बाद स्कूल के कितने साल याद है? पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं तक। 10वीं के बाद अभी 12वीं हो गई, 12वीं तक। हमारे हमारे समय 11वीं थी, 11वीं मैट्रिक थी। 11वीं मतलब हमारे समय मैट्रिक थी। अभी 10वीं मैट्रिक है, 12वीं जो है जूनियर कॉलेज। तो 12वीं तक का याद है क्या, या 11वीं तक का याद है क्या? उसके बाद कॉलेज का याद है क्या, कितना याद है? मतलब ये ऐसे अगर टुकड़े करेंगे जीवन के, है ना, ऐसे, क्योंकि इस तरह से चलता है ना जीवन। बालपणी खेळी रमलो, तारुण्य नासले, वृद्धपणी देवा आता दिसे पैल तीर, कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चक्र। वो जो अभंग है, तो वो जीवन का हिसाब इस तरह से करते हैं वो। बालपनी खेल, बचपना जो है खेल में गुजरता है, और तरुणपन, युवावस्था जो है बालपनी खेली रमलो, तारुण्य ऐसे ही बिता दिया, जवानी ऐसे ही बिता दी खेल, उछल कूद में या एंजॉयमेंट में। और मगर अभी नाचते बुढ़ापा बहुत है, कुछ करते हैं। बुढ़ापा आ गया तो अभी वो किनारा दिखाई दे रहा है, पहल तीर इधर का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का हिसाब कुछ लोग करते हैं। चलो हम इस तरह का हिसाब नहीं करेंगे। हम अभी सती के आधार से, जागृति के आधार से अपने जीवन का हिसाब करेंगे। तो जागृति के क्षण जितने हैं, जागृति के साल नहीं कह सकते, लेकिन जागृति के क्षण जितने हैं, उतना ही जिंदापन है, उतना ही जीवन अर्थपूर्ण है। बाकी जो है वो ऐसे बसते बसते चल रहा है, चल रहा है। उसमें कुछ ना कुछ कर्तव्य किए हैं, परिवार परिवार संभाला है, जॉब किया है, काम किया है। बाकी कुछ आपके छंद है, दूसरे कुछ एक्टिविटीज है, कुछ आंदोलन के काम हैं, अलग अलग। लेकिन अपना खुद का निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन जागृति के साथ हम कितने जिए हैं, कितने दिन अपने आप के संपर्क में थे, ये बहुत महत्वपूर्ण हिसाब है, ऐसा मुझे लगता है। और सर, जो जो इंसान जागृत है, उसने जन्मदिन कैसे मनाया, ये भी जागृति का विषय हो सकता है सर। आज तक अपन पूरे अजागृत थे, और जिस दिन केक काट के अपन जन्मदिन बनाते, वो केक क्यों काटते वो भी पता नहीं। जो कुछ जन्मदिन मेरा के दूसरा अवसर पर सवाल है करते इसके, हैं। मेरा इसके ऊपर दूसरा सवाल है। आपको अगर जन्मदिन याद ही नहीं है, जन्म याद ही नहीं है, तो जन्मदिन मनाने का क्या मतलब है? बिल्कुल ये सर। दूसरे लोग मनाते हैं और हमको आदत पड़ती है उसकी। क्योंकि हम खुद अपना जन्मदिन शुरू में तो मनाते नहीं। बराबर शुरू है। से ये आदत किसने डाली है? ये घर वालों ने डाली है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हाँ, और जो टीचर ने एकदम सही, जन्मदिन लिख एकदम के सही। रखा है, टीचर जन्मदिन लिख के रखते हैं स्कूल में, अभी तो मेरा पता नहीं, लेकिन जो स्कूल में है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारे माँ बाप ने तो पता नहीं लिखे नहीं, लिखा नहीं, लेकिन दूसरे ने बताया, अपन वो हिसाब से चल रहे हैं। और स्कूल के भी बहुत सारे पुराने लोगों के बहुत सारे जन्मदिन झूठे हैं। मेरा झूठा है सर,
देवटे सर, ऐसा कान देवटे सर आप पकड़ना चाहिए, बताए ऐसा कान पकड़ना। कितने लोगों का जन्म, कितने बच्चों का जन्मदिन आपने जून जुलाई के दरमियान का डाल दिया है? हाँ, बराबर है, सही है। स्कूल यानी स्कूल हाँ जब कैटलॉग में जन्मदिन लिखते हैं तो सबका जन्मदिन 6 बरस में आता है, 6 महीने में आता है, 6 महीने जून में आता, में। जून में आता है, जून जुलाई अगस्त यही का, हाँ बस है ना। यही अगर अगर किसी उसके पालक को, पेरेंट को अगर जन्मदिन या पता नहीं होता तो वो हेडमास्टर या अंदर टीचर से को ही कहते आप डालिए जो डालना है। उस वक्त क्या अमावस्या थी और शनिवार था और ये था और वो था, वो बैल पोड़ा था, क्या कहते हैं उसको, हाँ हिंदी में कुछ, हिंदी में नहीं नहीं भाई, होता। अभी वो दिन, वो त्योहार था। अभी वो पोंगल पोंगल कहते हैं हिंदी में। हाँ अभी वो दिन बीत गए। अभी हिंदी में पोंगल कहते हैं। हिंदी में नहीं नहीं, पोंगल, नहीं नहीं हिंदी का पोंगल नहीं है वो। पुराने ये दिन थे, अब पोंगल नहीं। साउथ का है। पुराने दिन साउथ का है। हाँ पोंगल साउथ का है, नॉर्थ का थोड़ा। किसके घर में आवाज है? अगर ज्यादा आवाज है तो वहां बता के रखना कि थोड़ा संभाल के। तो अ, चलो कोई बात नहीं। पुराने दिन थे हाँ तो याद नहीं था जन्म। अब हर माँ बाप को अपने बच्चे का जन्मदिन याद होता है और वो जन्मदिन स्कूल में डालता है। और अब बहुत सारे टीचर जो है वो टीचर वो अंदाजे से लगा देते हैं, मतलब साल के हिसाब से, चलो ये साल गिनने के लिए। ऐसा नहीं है। हाँ अभी वो माँ, वो पालक है, वो अपना बच्चे का जन्मदिन जो है जन्म तारीख वो डाल देते हैं अभी। नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, पुरानी आपके आपके हम आपके जन्म की बात कर रहा हूँ, आपके भी नहीं, आपके पहले से। सही क्योंकि है। मेरे पिताजी टीचर थे, वो कहते थे हम पुराने उस काल में 70 साल पहले वगैरह, 70 80 साल पहले वो माँ बाप अनपढ़ थे, उनको अनपढ़ बच्चों थे। का जन्मदिन वो तारीख वगैरह कुछ याद नहीं होता था। वैसे ये सब कुछ अमावस्या पूर्णिमा वो ऐसी का ऐसा कुछ याद रखते थे। और इधर का ये त्योहार था और उसके पहले 2 दिन ये जन्म लिया इसमें, या अमावस्या के पहले ऐसा कुछ बताते, तो अंदाजे से टीचर ही वो लगा देते थे। तो मतलब ये सब बताने की, चर्चा करने का मतलब क्या है कि हमारा जो जीवन जो चलता है वो ऐसे ही परिस्थिति के अधीन चलता है। हम्म, ये हम खुद अपने जीवन को जैसे हम चलाते नहीं, जागृति पूर्वक नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, बराबर। जो माँ बाप जो कुछ करते हैं, रिश्तेदार जो कुछ करते हैं, स्कूल टीचर जो कुछ करते हैं, आपकी परिस्थिति जो कुछ कहती है करती है, उसके मुताबिक सब जीवन चलता है। बहुत कम लोग सोच समझकर, जान बूझकर, मतलब जागृति के साथ जीवन जीते हैं। सही है। और बहुत सी बातें जो हैं वो कल्चर क्या कहते हैं उसको, संस्कृति संस्कृति के मुताबिक चलती है। होती पीछे है। से आया आगे चलता है। वो संस्कार संस्कृति के मुताबिक बहुत सारी बातें चलती है। उसमें से एक बात है जन्मदिन मनाना। तो जन्मदिन मनाना, अभी जागृति का हम अभ्यास करते हैं, जागृति पाश्चात्य जागृति संस्कृति की का रिहर्सल करते हैं। प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है बर्थडे पर। हाँ पाश्चात्य लोग, भारतीय लोग नहीं मनाते क्या जन्मदिन? पाश्चात्य के पहले नहीं, नहीं वो मनाते थे क्या? वो अलग है। संस्कृति का प्रभाव बोले तो उनका अनुकरण करते हैं हम। लेकिन हम क्या करते जन्मदिन के? टीका नहीं लगाते, ऑक्शन नहीं। एक 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 का प्रतीक फॉरेन हाँ कल्चर का है।
केक किधर हमारे संस्कृति में नहीं, केक नहीं। केक की बात छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ करते हैं कि नहीं? अभी मेनबत्ती जलाते हैं, वो भी फॉरेन का ही है, और हम पाश्चात्य का ही है। भारत में क्या करते हैं? भारत में वो दिया दिया जलाते हैं ना, मेन टीका लगाते पंथ। हैं, टीका लगाते नहीं ज्यादा अभी। ओवाड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो ऑक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना, ऐसा कुछ। तो करते हैं करते हैं। वो हमारी संस्कृति है, उनकी हाँ वो हमारे है, उनकी वो है, हमारी ये है, और हम दोनों करते हैं। दोनों भी करते हैं। मिक्स मिक्स। बर- हम दोनों करते हैं, या तीनों भी करते हैं, हमारे यहाँ तो तीन तीन करते हैं। पटाखे भी बजाते हैं, ढोल ताशा भी बजाते हैं। तो इसमें उत्सव सती है क्या? मनाते इसमें सती है क्या? जागृति का अंश हैं। है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। बस अ- अनुकरण, अनुकरण। प्रसिद्धि, हम्म, प्रसिद्धि, संस्कृति के गुलाम, बस। आदतों के गुलाम। मैं इसका बेटा हूँ, इसका है, इसका जन्मदिन है, मनाते हैं, गांव में पार्टी देते हैं, और बड़ा घर उसके पीछे। और ये सब करते 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 जीवन में सुख है या दुख है, या दुख मुक्ति संभव है, वो नहीं दिखते उसको। ऐसा कोई विषय आता है क्या इसमें? नहीं। अभी हम आधा घंटा बात कर रहे हैं, आधा घंटा ऐसे कितने घंटे चले गए ऐसी बातें करने में? अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन सही बात। पूरा कुछ लोगों का पूरा जीवन इसमें चला जाता है। उस जीवन पर जाता है। हमने आधा घंटा बात की, 60 साल के ऊपर आधे आधे घंटे में बात की थोड़ी। लेकिन इसमें सती का कितना रोल है? सती सती का अंश कितना है? जागरूक कितने हैं? जीवन का अर्थ कहाँ तक समझ में आया है? जीवन का क्या करना चाहिए? सुख दुख किसे कहते हैं? दुख मुक्ति संभव है क्या? संभव है तो कैसे संभव है? इस पर कोई विचार आता है क्या मन में? जीवन का मकसद क्या है? जीवन जीवन किस तो लिए है? भूल गए इसका हैं। कोई विचार मन में आता है क्या? नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर क्या किया? वो जीवन नहीं, मृतावस्थित है। मृत अवस्था में जिंदा रहे। इसलिए अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं। जो जागृति है वही जिंदापन है, जहाँ जागृति नहीं वहाँ मृतवत अवस्था है। बराबर। और जब तक जागृति नहीं, जब तक सती नहीं, जब तक आत्मभान नहीं, जब तक जीवन समझ में नहीं आता, तब तक जीवन में सुख है या दुख है, दुख का कारण है कोई, उससे छुटकारा मिल सकता है, निब्बाण मिल सकता है, दुख मुक्ति मिल सकते हैं, मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये विषय ही दिमाग में नहीं आता। नहीं आता, बराबर है। क्योंकि अपने आप के साथ हमारा संपर्क नहीं, नहीं है। अपने आप के साथ कनेक्टिविटी नहीं। जैसे किसी दूसरे का जीवन चल रहा है ऐसे जी रहे, किसी दूसरे का जीवन, जैसे कोई त्रस्त वस्तु है जिसके बारे में हमें पता नहीं, हमें भी अगर अपने बारे में पता नहीं तो वो त्रस्त वस्तु की तरह ही है ना फिर। हाँ बराबर है। जो हमारा जीवन हमको पता नहीं, मालूम नहीं क्या है, कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये अगर पता नहीं तो हम अपने लिए त्रस्त ही है ना एक। बस नहीं। क्योंकि तो हम विद्या में है, हाँ, अविद्या में है, जानते नहीं, अबोध जानते। अवस्था है, अविद्या है, मृतवत अवस्था है, संस्कारों के गुलाम है, क्योंकि सारे संस्कार अविद्या से ही आते हैं। आते। अविद्या से संस्कार, विद्या विज्ञान नाम रूप,
है ना। भवचक्र क्या बताता है, आप भव- जन्म जन्म से ही अविद्या में आए, अविद्या से ही जन्म लिया है, लिया है। अविद्या में ही जन्म हुआ है। क्योंकि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, ये जो जीवन चक्र चल रहा है, भव चक्र चल रहा है, इसमें अविद्या ही है। पता ही नहीं कैसे अस्तित्व अस्तित्व में आ गए, इसलिए जन्म याद नहीं। हमको जन्म याद नहीं, मतलब अविद्या से आए हैं, अज्ञान से आए हैं। और अज्ञान में पहले 5-10 साल चले गए, और बाकी का भी थोड़ा बहुत याद है। बाकी सब अंधेरे में है, जैसे अंधेरे में चलते हैं उजाले में, लेकिन अंदर अंदर सब अंधेरा है, सब अविद्या है। और इसलिए जीवन का जो दुख का प्रश्न है, चिंताओं का प्रश्न है, डर का प्रश्न है, भय का प्रश्न है, अकेलेपन का प्रश्न है, समझ में ही नहीं आता क्या है। और जो प्रश्न समझ में ही नहीं आता, वो प्रश्न कैसे सुलझाएंगे। इसलिए सती का अभ्यास करना चाहिए, सती की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, काया आन काया अपान, फिर कायानुसति। काया जिंदा है, जिंदा यानी फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वेदनाओं का कारण चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष, राग द्वेष, इसके द्वंद्व में, इसके संघर्ष में सुख दुख निर्माण होते हैं। चाहिए वो मिलता है तो थोड़ा सुख मिलता है, चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए वो थोड़ा होता है तो सुख मिलता है, जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक हो जाता है, उसके विरुद्ध हो जाता है तो दुख होता है। तो चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष दोनों में सुख दुख है। इसका विस्तार, इसका विश्लेषण धम्म विचय दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब हम अपने आप से कनेक्टेड है, सती में है। तो इसके बाद जन्मदिन सोच समझ कर मनाएंगे। कल मेरा है सर। जागृति में आएंगे। हेलो सर। मैंने हाँ हेलो सर। सुनो, हाँ जागृति से एक मिनट, मनाएंगे सर। हाँ कौन कौन बोलेगा, एक एक बात करे। सुनंदा कुछ बता रही थी। किसी का हाँ किसी का जन्म किसी का आवाज क्लियर नहीं जन्मदिन, आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही है। रहे ना वो, हाँ अब बोलो, अब बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं वही पूछ रही थी, किसी का कल है जन्मदिन। मेरा मेरा है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। तो फिर अशोक के बारे में भी बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ मैंने आज तक कभी जन्मदिन मनाया नहीं, हाँ, पहली हाँ। बार बोला है आज मेरा कल है बोल के, और वो भी तारीख मुझे मालूम नहीं। हाँ देखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, तारीख मालूम नहीं, लेकिन तारीख क्या है फिर? 13/8/1978 13। ये स्कूल की है। और जो मेरा भाई है, उसके जो 2 भाई है मेरे, हाँ उनकी लिख के रखे है, वो हिसाब से मेरी 80 है, उनकी लिखे वाले है, वो अंदाज से मैंने 80 पकड़ी है, लेकिन माँ बाप ने लिख के रखे नहीं। वो अनपढ़ थे। हाँ मेरे भाई- मौसी का, मेरा माउस भाई है, वो उसका जन्मदिन वो संजय गांधी मरा था क्या, संजय गांधी, तो उन्होंने वो याद रखी, वो बोले उस दिन उसका जन्म हुआ था, वो हिसाब से मेरी अंदाज घटना लगाया। की हिंसा थी, पूर्णिमा थी, संजय गांधी मर गया था। और हमारे भाई का नाम संजय रखा था, वो मरा, ये जन्मा, उस दिन उसका नाम संजय रखा। देखिए, हाँ संजय गांधी की यादगार में। अच्छा संजय। अच्छा, संजय मस्के, ओके। नहीं, मौसेरा भाई था। हाँ, मौसेरा भाई का और संजय अच्छा, राम। ओके।
तो चलिए अभी अपने जीवन में सुधार करेंगे, अभी जागृति के साथ जीवन के बारे में। अभी झापड़ क्या कहते हैं मराठी में? झापड़ कहते हैं। पडदा. हाँ, पर्दा हटना चाहिए, झापड़ उडाली पाहिजे। सत्य समजलं पाहिजे. सत्य के साथ जिएंगे, वास्तव को देखेंगे, जागृति के साथ, सती के साथ, तभी अर्थपूर्ण जीवन है, वरना मृतवत है। कितनी बड़ी बात बुद्ध हाँ ने सर। बताई। बोलिए। हमारे शरीर के पेशी क्षण में जलमती है, क्षण क्षण में देखा नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा पेशियां। वेदना होती है ना. पेशियों की है ये नहीं बता सकते। पेशियां ये साइंस का शब्द है, ये अनुभव का शब्द नहीं। पेशियां है, ठीक है, अच्छा है, साइंटिफिक जो वर्ड्स है, शब्द है, उसके आधार से हम विचार कर सकते हैं। लेकिन ये काम जो है, सती जागृति का जो काम है, ये जाणीवांचा प्रवास आहे। मराठी में जिसे कहते जाणीवांचा प्रवास, मतलब एहसासों की जर्नी है ये। भारतीय शब्द सही है क्या? एहसास, जीवन का जो एहसास होता है, अनुभूति, तो अनुभवों का प्रवास है, अनुभवों के आधार से देखना है जीवन को। इसलिए वेदनाएं जो है ना, वो बेस है जीवन को महसूस करने का। फील होता है जीवन अनुभव होता है, जीवन को महसूस किया जाता है, एहसास होता है। तो ये एहसासों का प्रवास है, या अनुभवों का प्रवास है, अनुभूतियों का प्रवास है, वेदनाओं का प्रवास, जाणीवांचा प्रवास है। जाणीवा, जो जानते हैं अंदर से, ये सांस है, आन है, अपान है, काया, क्योंकि इसका बोध होता है, ऐसी जाणीव होते, इसका अनुभव होता है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है। तो शरीर, सांस, शरीर, वेदना, चित्त, विचार प्रक्रिया, इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके स्पर्श, उसके कारण बाहर का बोध, सती के कारण अंदर का बोध, ध्यानों के कारण बाहर का बोध, बीच बीच में अंदर भी ध्यान जाता है लेकिन भान नहीं रहता, सती नहीं रहती। इस तरह का ये सब चल रहा है जीवन। तो इसको ये सब सती के साथ, जागृति के साथ जान लेंगे। तो ये जानने का बोध, बोधि का प्रवास है, बोधि की एक तरह से जर्नी है, बोधि यात्रा है, जागृति की यात्रा है। कभी कभी शब्द अधूरे हैं, बता नहीं सकते क्या कहना है, ये बता भी नहीं सकते। ये आपने समझ लेना है क्या कहना है। जाणीव आणि जागृती एकच है क्या? जाणीवांची जागृती, लेकिन जागृती जाणीवांमुळे जागृती शक्य आहे। म्हणून जागृतीच्या आधार, जाणीवांची जाणीव म्हणजे जागृती असं म्हणू शकतो आपण। जाणीवांची जाणीव, कारण जाणीवा जाणवतात ना, म्हणजे सुख आहे, दुःख आहे, किंवा काही जाणवत नाही हेही जाणवतं, क्या भीति जाणवते, आनंद जाणवतो, आनंद महसूस होता है, सुख महसूस होता है, विचलन महसूस होता है, डर महसूस होता है, विचार प्रक्रिया महसूस होती है, विचारों की गुत्थी महसूस होती है। कुछ देखते हैं तो उसको नाम अंदर दिया जाता है, मतलब संज्ञा महसूस होती है। ये सब महसूस करते करते अपने आप का परिचय कर लेना है, अपने आप को जानना है। इसे बोध कहते हैं, बोधि।
तो ये जागृति के कारण ये बोधि है, बोधि से बुद्ध है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि यहाँ पर है, यहीं पर है। जागृति, जागृति ही बुद्ध है, सती ही बुद्ध है। बुद्ध बाहर नहीं है, बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं है, बुद्ध किसी चित्र में नहीं है, बुद्ध किसी इतिहास में नहीं है, बुद्ध किसी गुफा में नहीं है, बुद्ध किसी पिलर पर नहीं है। बुद्ध यानी बोध है, जागृति है, अंतर्भान है, अंतर्ज्ञान है, अंतर प्रज्ञा है। ये सब महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। जाणीवांच्या आधारे, एहसासों के आधार पर अपने आप को जानना है। तो वो बुद्धं शरणं गच्छामि है। जागृति को जो महसूस होता है उसे धम्म कहते हैं। बुद्ध को महसूस होता है मतलब जागृति को महसूस होता है। तो यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को महसूस करता है वो मुझे महसूस करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो बुद्ध और धम्म एक ही जगह पर है। एक जागृति है और एक जिसकी जागृति है वो विषय है। और इस मार्ग पर जो चल रहे हैं, अगर अकेला चल रहा है तो उसके लिए कोई संग नहीं। गंभीर हो गए सर, हाँ, सब्जेक्ट गहराई में ले गए सर, बहुत गहराई में। जागृति तो गंभीर ही बनाती है। धम्म गंभीर ही है, धम्म सागर है। गंभीर, हाँ सर, बहुत गंभीर। धम्म सागर है, सागर गंभीर होता है। सागर को कभी आपने देखा होगा तो एकदम मन शांत हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत वही सुंदर। उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो उछल कूद है या शांत है, मन शांत हो जाता है। सागर उछलता है तो मन भी, अरे बाप रे कितना भयंकर है ना। और सागर जब शांत होता है, गंभीर लगता है। तो धम्म भी, धम्म को बुद्ध ने सागर की उपमा दी है, समुद्र की। समुद्र के कुछ जो गुण हैं, 7 गुण या 8 गुण, वो वही धम्म के मतलब जीवन के गुण हैं। उस पर कभी उदान में वो आया है, उदान। मेरे ख्याल से एक बार उस पर हमने प्रकाश डाला था, नहीं क्या? उदान क्या है, मुझे याद दिलाइए कभी। उदान में जो समुंदर के 8 गुण और धम्म के 8 गुण ये समान है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे पेंडिंग है जिस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। 1-2-4 विषय हमने लिए, प्रत्यक्ष समुत्पाद वगैरह। हम इस पर फिलहाल हमारा क्या काम चल रहा है, हम अपने आप से, अपने जीवन से कनेक्ट होते हैं क्या? दूसरा कोई विषय नहीं चल रहा अभी। बराबर। अपना बोध है क्या, वही मेन विषय है, मुख्य विषय है। अपने अंदर के बुद्ध को महसूस कर रहे हैं क्या? अपने अंदर के धम्म को महसूस कर रहे हैं क्या? ये मुख्य विषय है। ये जब तक नहीं समझ में आता, बाकी विषयों का केवल अभ्यास करेंगे और चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तेल लावायचं, पडलं का? तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। आज 7:37 हो गए हैं। मुबारक मुबारक हो जन्मदिन वाले को, जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो। और ये वो क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो बुढ़ापा कैसा रहेगा? वो 100 साल और साल के 50,000 दिन, तो फिर काठी भी नहीं पकड़ सकते। काठी पकड़ना भी मुश्किल है।
क्यों चाहिए इतने दिन, इतने इतने दर्द भरे और दुख भरे दिन चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होगा सर। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के दुख का बोध नहीं, सही बात। जीवन के तकलीफों को जानता नहीं। ऐसा लगता है आनंदी आनंदगडे, इकडे तिकडे चोहीकडे सगळीकडे आनंदी आनंद, कुछ दुख नहीं, सही कुछ बात नहीं। तो तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, और काठी कैसे पकड़ेंगे 50,000? कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। सब मुंडी हिलती है, गर्दन हिलती है ना, हाथ हिलते हैं, आंखों को दिखाई नहीं देता, बहरा हो गया है। हाँ, जिसका आज जन्मदिन है हाँ, वो मुबारक, मुस्कुराते रहो, बुरा मत सोचो। दुख मुक्त हो जाओ। हाँ बस दुख सती का मुक्त। अभ्यास करो, जागृति का अभ्यास करो, दुख मुक्ति की ओर जाओ। कितने दिन जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो गणित मानने का। हाँ, वो कहने के लिए है, पता नहीं आज है कल नहीं। आज गड्या तो गड्या रे प्रपंच हा लटका, गड्या रे प्रपंच हा लटका, क्या गाना है वो? किती जपशील वेड्या, देह कटोरा फुटका, गड्या रे प्रपंच हा लटका। देह कटोरा फुटका, गड्या रे प्रपंच हा लटका। बहुत अच्छा गाना है। देह को जागृति से मजबूत करने का वो फुटका नहीं रहता। मैं मजबूत नहीं कर सकते देह को, लेकिन मुक्त कर सकते दुख से। नहीं नहीं, दुख से। मुक्त कर सकते हैं, हाँ लेकिन बुढ़ापे से नहीं बच सकते। बुद्ध वो तो बुद्ध भी बुद्ध भी उम्र की 80 साल में जर्जर होकर चले गए। उनकी जो अवस्था थी, वो खुद उन्होंने कहा है, 80 साल के थे, महापरिनिर्वाण नजदीक आया था, और वो कहते हैं मेरा शरीर विस्कलित, विस्कलित को क्या कहते हैं? चरम अवस्था में। जो पुरानी बैलगाड़ी कैसे रहेगी? पुरानी बैलगाड़ी जिसके सारे पुर्जे, सारे अवयव बिल्कुल ढीले हो गए हैं। तो विस्कलित, विस्कलित को क्या कहेंगे सर उसको? बैलगाड़ी जो बहुत हिल रही है, वो पहिए भी ठीक नहीं चल रहे, वो उसका वो भी हिल रहा है, कर 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 कुछ जर्जर बज, हालत में। हाँ, जर्जर। जर्जर बराबर है सर, जर्जर। नहीं, वो जर्जर शरीर के लिए है, लेकिन बुद्ध कहते हैं वो जो विस्कलित बैलगाड़ी है, जो मोड़कड़ी सालेली, हाँ, वो टूटने को लगी है, वो अभी टूटने के पोजीशन में है, टूटने के अवस्था में है। ऐसे बैलगाड़ी की तरह मेरा शरीर हो गया है, लेकिन मेरा मन जिंदा है, मेरा चित्त जिंदा है, क्योंकि वो जागृत है। लेकिन शरीर वो टूटने को लगे, टूटने में लगी हुई बैलगाड़ी की तरह है, विस्कलित है, बहुत हिलडुल रही है। लेकिन मन जो है, चित्त जो है, वो जागृत है, जिंदा है, उत्साहित है। लेकिन शरीर के अधीन है। और दुख मुक्त अवस्था है, वो शरीर को जैसे जाना है वैसा जाएगा। मन दुख से मुक्त है। वो उम्र के 35वें साल में हुआ था, और 80 साल में वो मुक्ति
मुक्ति की अवस्था में रहे, दुख मुक्त अवस्था में रहे। उम्र के 80वें साल में टूटने में लगे, मतलब बैलगाड़ी की तरह वो बैलगाड़ी की तरह उनकी वो टूटने की अवस्था में जो बैलगाड़ी है उसकी तरह उनका शरीर था, लेकिन मुक्त मन जो था वो ऊर्जावान था, वो शक्तिमान था, क्योंकि वो दुख से मुक्त था, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ऐसी अवस्था पानी है क्या हमको? मिल सकती पाने है में ही क्या? तो प्रयास है सर। मिल सकती है क्या? आपको लगता है क्या दुख से मुक्त हो सकते हैं? निब्बान अब तो मिलता प्राप्ति। है सर। साधना का धीर भी है वो। बहुत सारे लोगों ने इसको इतना ये बना दिया है, नहीं 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 नहीं, वो हमारा काम नहीं, बहुत पुण्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ठीक है, आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव अशक्य भी नहीं है। अगर असंभव होता, अशक्य होता, तो फिर हमें ये प्रयास करने की क्या, इससे क्या लाभ है? 40 साल में भी प्रयत्न कर रहे हैं, यानी आशा है, उम्मीद है। हाँ, वो उम्मीद पहले होनी चाहिए, तभी प्रयास हो सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं, तो फिर नहीं होगा। जो मन सोचता है उसी के मुताबिक होता है। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, एक एक पैदल आगे जा सकते हैं। एक कदम आगे डाल सकते हैं। जागृति हमें मदद करेगी, सभी मदद करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत रास्ता, जन्मदिन को लेकर हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।